हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट लर्निंग के बारे में। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कंसेप्ट लर्निंग को आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। और ये टॉपिक जो है आपका ये मशीन लर्निंग से बिलोंग करता है। और कंसेप्ट लर्निंग के रिलेटेड एल्गोरिथम्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं कौन कौन है। जैसे फाइंड एस एल्गोरिथम है, कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है, इसके अलावा आपका एक और लिस्ट देन एलिमिनेट एल्गोरिथम है। ये सारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट लर्निंग के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइन, तो कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? जैसे हमें अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे एप्पल को आइडेंटिफाई करना है ना, तो एप्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे सामने अगर दो ऑब्जेक्ट रखा जाए, एप्पल और बनाना रखा जाए, तो बीइंग ह्यूमन बीइंग कोई भी उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक, लेकिन अगर आप सेम यही काम अगर एक मशीन से कराना चाहते हैं, एक कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर के सामने अगर आपने एक रखा एप्पल, ठीक है, तो और एक रख दिया आपने बनाना, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर इन दो चीज़ों में डिफरेंस समझ पाए, तो सबसे पहले उसे आपको ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल है क्या। ठीक है, और आपको इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे समझाएंगे, व्हाट आर फीचर्स ऑफ एप्पल, व्हाट आर फीचर्स ऑफ बनाना एंड व्हाट आर फीचर ऑफ सम अदर फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरह जैसे हमारे लिए क्या होता है कि हाँ, हम कहते हैं कि हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया, हम ऐसे ही तो कहते हैं ना, मतलब कोई चीज़ क्लियर हो गई। उसी तरह अगर हम मशीन के लिए भी बात करें, तो उसे तो आप जो समझाएँगे कि वही मशीन समझ पाएगी। ठीक है? तो आपको ये उसे समझाना पड़ेगा, इस मशीन को आपको ये बताना पड़ेगा कि एप्पल किन फीचर्स के साथ आएगा, बनाना किन फीचर्स के साथ आएगा। ठीक है? तो ये यही चीज़ जो आप समझाते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, किसी कंसेप्ट को, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कंसेप्ट लर्निंग में क्या चीज़ कंसेप्ट है, तो जैसे मैं कंप्यूटर को ये सिखाना चाहती हूँ कि एप्पल क्या है, तो यही जो एप्पल है ये क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, बनाना क्या है, अगर हम उसको बताना चाहते हैं कंप्यूटर को कि बनाना क्या है, इसके फीचर क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो कंसेप्ट क्या हो गया, बनाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग असली मुद्दे पे आते हैं। सो व्हाट इज कंसेप्ट लर्निंग? क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड कंसेप्ट लर्निंग, कंसिस्ट ऑफ लर्निंग अ, देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, फीचर समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन इज टिपिकली यूज टू प्रेडिक्ट वेदर न्यू ऑब्जेक्ट फिट द क्लास। ठीक है, देखिए, जैसे अगर आप कह रहे हो एप्पल, आपको सिखाना है कंप्यूटर को कि व्हाट इज एप्पल। ठीक, तो आपने बताया एप्पल रेड होगा। ठीक है, समहाउ वो कहीं ना कहीं एक सर्कल होगा, मतलब रेड कलर का होगा, और साइज इतने इंच से इतने इंच अराउंड हो सकता है। ठीक है, और कुछ और पैरामीटर्स आपने बता दिए। ठीक है, तो अब इसको हम क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि जब कंप्यूटर के सामने कोई नया ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, तो वो ये बता सके कि ये एप्पल क्लास का है या नहीं, एप्पल से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट अबाउट द कंसेप्ट लर्निंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, अब क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। क्लासिफाई पार्ट्स इनटू डिफेक्टिव और ओके। जैसे आप चाहते हैं कि हमने कंप्यूटर कुछ पार्ट्स को रखा और हम उसको कंप्यूटर से क्या कराना चाहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मैमोग्राम एनालिसिस, जैसे गिवन अ मैमोग्राम एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉर्मल, प्री कैंसरस और कैंसरस। फाइन, और क्या क्या मतलब दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, जैसे आपको कुछ पार्ट्स दे दिए जाए, मतलब आपको एक एग्जाम्पल सेट दे दिया जाए, आप उसको डिफेक्टिव या ओके, आपके पास ये दो कंसेप्ट है, आप इसको ये समझिए, एक कंसेप्ट है ओके, एक कंसेप्ट है डिफेक्टिव। ठीक है, आपको जो भी आपके पास एग्जाम्पल सेट है, आपको एक एक उठाना है, बताना है कौन सा इस वाले पार्ट में जाएगा, इस कंसेप्ट का पार्ट है, कौन सा इस कंसेप्ट का पार्ट है। ठीक है, अब इसी तरह आपका मैमोग्राम एनालिसिस आ गया। थर्ड आपका आ गया डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करना होगा, गिवन ए रेक्टेंगुलर रीजन फ्रॉम अ स्कैन्ड रीजन, क्लासिफाई इट एज टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ठीक, तो आपको एक डॉक्यूमेंट गिवन है, आपने एक उसमें से एक पार्ट को सिलेक्ट किया, अब आपको ये बताना है कि इसमें टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है। ठीक है, ये पार्ट क्या कंटेन करके रख रहा है। ठीक है, चलिए ओके, तो चलिए हम लोग अब एकदम प्रॉपर मीनिंग पे आते हैं कि जब आप कंसेप्ट लर्निंग करने चलेंगे, ठीक है, कंसेप्ट लर्निंग में आपको करना क्या है, अब हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपको करना क्या है, अज्यूम यू हैव अ गोल कंसेप्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू एप्पल, और जैसे एक एग्जांपल हमने कुछ लिया, डिफेक्टिव है या ओके है, कि आपके एक ने डॉक्यूमेंट लिया, आप उसमें देख के बताना है कि इस पार्ट में ग्राफिक्स है या फिर
टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास गोल कंसेप्ट, जैसे आपको क्या हो सकता है कि टेक्स्ट आपका एक हो सकता है गोल कंसेप्ट, या ग्राफिक्स, अगर हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के टर्म में बात करें। अगर हम दूसरा वाला एक जो लिया था उसमें आपका एक कंसेप्ट हो गया डिफेक्टिव, एक हो गया ओके, ठीक। तो दीज आर योर टारगेट कंसेप्ट, ठीक। सो अज्यूम यू हैव अ गोल कंसेप्ट दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न, जो आप सीखना चाह रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टारगेट कंसेप्ट। जैसे मैंने एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल लिया, डिफेक्टिव एंड ओके का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और इसी तरह हमने एक वो देखा कि यहाँ पे ग्राफिक्स है या टेक्स्ट है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू हेल्प लर्न द गोल कंसेप्ट इज कॉल्ड द इंस्टेंस, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट या जो भी फैक्ट की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को लर्न करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को लर्न करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं या एग्जाम्पल कहते हैं। और जो अभी तक मैं यूज़ कर रही थी दैट वॉज टर्म डेटा सेट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं डेटा सेट कह रही थी, आप डेटा सेट इज कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स और यू कैन से इंस्टेंसेस, फाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो वन सेकेंड, देखिए, एन इंस्टेंस और एग्जाम्पल एक्स इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेक्टर ऑफ फीचर्स, फाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको किसी को समझाना है कि एप्पल क्या है, या आप ह्यूमन बीइंग और एनिमल में कैसे डिफरेंस समझेंगे, तो भाई आप बताओगे कि ह्यूमन के ये फीचर्स हैं, एनिमल के ये फीचर्स हैं, है ना। तो ये हो गया कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है, या फिर जिसे हमने क्या किया, इसे आप इंस्टेंस कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, और ये क्या है, ये वो फैक्ट्स हैं जिसकी हेल्प से आप मशीन को किसी कंसेप्ट को सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। So an instance or example X is described by a vector of features also called attributes, ठीक है, जिसे X is collection of x1 x2 up to xn, ठीक है। अब हमने फीचर्स की बात की है, तो देखते हैं फीचर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं। तो फीचर्स कैन बी नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल क्या होंगे, इफ देयर इज नो स्ट्रक्चर गिवन टू द वैल्यूज, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। आप नॉमिनल को ऐसे समझ लीजिए, जब आपके पास अल्फाबेटिकल टर्म में वैल्यूज आती हैं किसी फीचर्स की, तो उसे हम नॉमिनल कहेंगे, ठीक। अब आते हैं ऑर्डर की बात करें, तो इफ देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, जैसे टेम्परेचर या वेट, और सिंपल टर्म में कहें तो जहाँ पे आपके पास जो फीचर्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक है, ठीक। तो ऑर्डर्ड है, नॉमिनल है, मतलब फीचर की जो वैल्यू है वो अल्फाबेट के टर्म में या वर्ड्स के टर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर। इफ द वैल्यूज कैन बी पुट इन अ ट्री स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन हायरार्की, ठीक है। जैसे एनिमल टैक्सोनॉमी, आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा रही हूँ, ये रहा, ठीक। तो देखिए, वर्टिब्रेट, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया, एक पार्ट है मैमल, मैमल में 4 लेग्ड मैमल भी आ सकते हैं, 2 लेग्ड मैमल भी आ सकते हैं, ठीक है। अब 4 लेग्ड मैमल में क्या क्या है, टाइगर है, माउस है, 2 लेग में है, ह्यूमन है, कंगारू है, ठीक। तो इसे हम इस तरह के एट्रीब्यूट को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड एट्रीब्यूट, फाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये तो हो गई कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात है। अब देखिए कंसेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम, ये चीज़ तो मैंने बार बार बताई है कि कंसेप्ट अभी मैंने डिफाइन किया, कंसेप्ट लर्निंग टास्क, यू हैव टू लर्न द टारगेट कंसेप्ट और गोल कंसेप्ट, ठीक, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, और वो सीखेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ द इंस्टेंस, डेटा सेट, और यू कैन से एग्जाम्पल्स, ठीक। तो कंसेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं, अ लेबलिंग फंक्शन एफ दैट मैप्स, वन सेकेंड, okay, a labeling function f that maps feature vector into a discrete set of k classes, ठीक है। आपको एक क्या फाइंड करना है, a labeling function f that maps feature vector into discrete set of k classes, that is f is such that x often there is only 2 classes called positive and negative। तो हमारा टास्क ये है कि हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है, आपने इंस्टेंसेस को यूज़ करके, जो आपके पास इंस्टेंसेस हैं, इन इंस्टेंसेस को यूज़ करके हमें एक एफ को डिफाइन करना है, जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आए, ठीक, जो हमारे पास प्रॉब्लम आए या जो नया एग्जाम्पल सेट आए, उसे वो एक कंसेप्ट से या फिर एक क्लास से मैप कर पाए, फाइन। तो ये है हमारा लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग में हमें एक फंक्शन को फाइंड करना होता है एफ, ठीक है, सो दैट वी कैन मैप अ न्यू प्रॉब्लम इनटू अ टारगेट कंसेप्ट, ठीक है। अब वो टारगेट कंसेप्ट क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, आप किस एरिया से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। सो अब ये हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब क्लासेस आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, या एप्पल या बनाना या कुछ भी हो सकता है, ठीक। रिप्रेजेंट ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल एज पेयर एक्स कॉमा एफ एक्स, दीज आर एग्जाम्पल दैट विल बी यूज फॉर लर्निंग द कंसेप्ट। अब एग्जाम्पल से क्या मतलब है कि आप
एक सेकंड में इसको देखिए, आप ये जो कंसेप्ट हमने क्या बताया था, जो आपके पास इंस्टेंसेस हैं, इन्हीं इंस्टेंसेस को यूज़ करके हम क्या सीखेंगे कंसेप्ट को। मतलब जिसे हम अभी तक क्या कह रहे हैं, इंस्टेंस, ट्रेनिंग सेट, ठीक है, इंस्टेंस, ट्रेनिंग सेट, या फिर आप एग्जाम्पल कह रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन एफ, ठीक है। यही जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं के हेल्प से हम अपना फंक्शन एफ फाइंड करेंगे, जिसका काम क्या होगा, इस एफ का काम होगा कि हमारे पास अगर कोई न्यू प्रॉब्लम है या न्यू इंस्टेंस आता है, न्यू एग्जाम्पल आता है, तो हम उसे एक गोल कंसेप्ट से मैप कर पाएंगे, ठीक। यही हमारे एफ का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। आपका ट्रेनिंग एग्जाम्पल का फॉर्म इनपुट एंड आउटपुट के फॉर्म में होगा, ठीक है। और आपको इसी चीज को, मतलब वो कौन सा फंक्शन है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है, यही आपको फाइंड करना है, ठीक। तो प्रॉब्लम, फ्रॉम ए सेट ऑफ एक्स कॉमा एफ एक्स पेयर लर्न द टारगेट कंसेप्ट एफ, ठीक। तो हमारे पास ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, अपने टारगेट कंसेप्ट को फाइंड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे पास ये देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन, कि ये हमारे पास एक लर्निंग प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अब इस लर्निंग प्रॉब्लम का क्या हिसाब किताब है कि हमारे पास ये ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसको आप इंस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब ये जो x और एफ एक्स गिवन है, इसी को देख के आपको ये समझना है कि हमारे पास इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। मतलब ये f क्या है, ठीक है, f ऑफ x क्या है, x को आप f ऑफ x में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये क्या कर रहा है, 1 का जो आउटपुट कंसेप्ट आ रहा है 1 आ रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है, 4 का 16 आ रहा है। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो f ऑफ x है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर ही तो हो रहा है कि नहीं। तो अगर इस टर्म में देखा जाए, तो अगर ये देखिए, हमारे पास ये न्यू इंस्टेंस है, हमें बताना है कि इसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने टारगेट कंसेप्ट फाइंड कर लिया भाई। जिस f की हम बात कर रहे थे, वो इस ट्रेनिंग डेटा से हमें मिल गया, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी इनपुट होगा हम उसको स्क्वायर कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास न्यू इंस्टेंस जो 5 आया है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमें आंसर तो मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टारगेट कंसेप्ट को लर्न करना है फ्रॉम, ये हमारा एग्जाम्पल सेट था, इससे हमने इन्फर क्या किया, एफ क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चलिए देखते, गिवन अ फाइनाइट एग्जाम्पल इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू गेस द ट्रू फंक्शन एफ। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट आप एक छोटे से एग्जाम्पल को देख के ट्रू फंक्शन को नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड सम पैटर्न कॉल hypothesis in the training example. Fine. So you have to find a pattern for mapping the input to output, जिसे आप क्या कहते हैं, hypothesis, and assume that pattern will hold for future examples too. इसी पैटर्न को ही आप f का नाम दे रहे हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास ये हमारा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, इसके साथ देखिए 2 क्लासेस एसोसिएटेड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इन्हें देख के हमें सीखना है कि वो क्या केसेस होंगे जब आपको पॉजिटिव मिलेगा और क्या केसेस होंगे जब आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक। 1 सेकेंड, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। तो अब इसको देखो, अब इसके लिए हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन रूल कह लो या कई सारे हाइपोथेसिस, हमने क्या कहा था, फाइनाइट डेटा से हम कई सारे हाइपोथेसिस या जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है उसको हम देख के कई सारे पैटर्न भी फाइंड कर सकते हैं। Then you could learn a rule or set of rules to distinguish positive from negative examples. These are called classification rules. Some example might be, जैसे अगर राउंड है तो उसे एप्पल कहा जाएगा, अगर स्टेम है तो उसे एप्पल कहा जाएगा। इफ डायमीटर इज लेस देन 5 इंचेस देन इट इज एप्पल। अगर राउंड है और डायमीटर लेस देन 5 इंच है तो हम उसे क्या कहेंगे, एप्पल कहेंगे। तो ये सारे फंक्शंस हमने क्या किए, यहाँ से डिराइव किए इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। 1 सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, ये एप्पल है या नहीं, यही तो पूछ रहा था। मतलब हमारा जो टारगेट कंसेप्ट था यहाँ पे वो क्या था, एप्पल था। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में ये देखिए हमारा लिखा भी है, लर्न द कंसेप्ट एप्पल, हम एप्पल को जानना चाहते हैं कि क्या है। तो क्या इसी से हमने क्या किया, इन्हीं ये जो इंस्टेंस हैं या फिर आप कह लीजिए फैक्ट है, जिसकी हेल्प से हम हाइपोथेसिस या पैटर्न या फिर अपना फंक्शन जनरेट करना चाहेंगे, उसी के बेसिस पे ये देखिए हमने सेट ऑफ रूल्स ये कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है। आपके पास हाइपोथेसिस बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए हाइपोथेसिस स्पेस एच, हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस स्पेस इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ से तो कम समझ में आएगा, यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 5 हाइपोथेसिस को हमने एक साथ रखा है, वो हमारा हाइपोथेसिस स्पेस को फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वी वॉन्ट टू लर्न द कंसेप्ट एप्पल, ठीक, तो उसके लिए कुछ हमने ये कहा सम पॉसिबल हाइपोथेसिस, सारे पॉसिबल हाइपोथेसिस को हम नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू हाइपोथेसिस या फ्यू पैटर्न्स दैट वी हैव फाउंड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेनिंग एग्जाम्पल। जो हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, वन सेकेंड, ये एग्जाम्पल को देखते हुए हमने कुछ इसमें से पैटर्न फाइंड करके निकाला है कि कब कब हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी जो इमेज है या जो भी चीज़ हम जानना चाह रहे हैं वो कब कब एक एप्पल हो सकता है, ठीक है। तो इफ राउंड एंड डायमीटर इज लेस देन 5 इंचेस एंड राउंड एंड डायमीटर एंड स्टेप, ये चीज़ ट्रू होती है तब वो एप्पल होगा, स्क्वायर नहीं है तब एप्पल होगा, और राउंड है तो एप्पल होगा। मतलब ये हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ हाइपोथेसिस है, मतलब अलग अलग, ऐसे समझ लो कि अलग अलग एल्गोरिथम से, अलग अलग मेथड से हमने ये 4 पैटर्न फाइंड किए हैं, ठीक। और ये इस चीज़ पे ज़रूर देखिएगा, लिखा है सम पॉसिबल हाइपोथेसिस, मतलब आपके पास और भी कई सारे सेट ऑफ रूल्स या जो कुछ भी हो सकते हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ योर हाइपोथेसिस स्पेस। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जो भी आप पैटर्न फाइंड करते हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ योर हाइपोथेसिस स्पेस, ठीक है। सो चलिए हम लोग ये सब बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आज का वो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपका जो क्या कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट लर्निंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करूँगी व्हाट इज़ कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।